ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। आज हम 29 जून 2026 का दिन है और हम साकार मुरली स्व उन्नति के लिए चिंतन मनन कर रहे हैं। तो आज की मुरली को हम अपने जो 4 विषय हैं मेन, उसके आधार पर हमने इसको डिवाइड किया है। पहला सब्जेक्ट अपना ज्ञान का है। तो ज्ञान तो बाबा ने अथाह दिया है, लेकिन आज की मुरली स्वयं परमात्मा ज्ञान सागर आकर हम बच्चों को समझाते हैं कि ये जो हम अपने आप में हम जब दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, तो बाबा ने आज कहा है कि अपने को आत्मा समझकर और मेरा ये शरीर साधन है, इस मुख द्वारा साधन द्वारा मैं आत्मा बोल रही हूँ और दूसरी आत्मा को भी ज्ञान सुना रही। ये अभ्यास के आधार पर यदि हम ज्ञान सुनाते हैं तो उसका बाबा ने कहा तीर लगता है, उस आत्मा को अनुभव होता है। अन्यथा कोई भी आत्मा देही अभिमानी यदि इसके आधार पे, यदि देह के आधार पे सुनाते हैं तो देह अभिमानी बन नहीं सकती। तो बाबा ने कहा आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है, शरीर के आधार पे मेल फीमेल मतलब कहा जाता है। और शिव बाबा इस संगम युग में एक बार ही आते हैं। कलप कलप मना कहते हैं ना, कलप कलप आते हैं, युगे युगे नहीं आते हैं। कलप में एक बार आते हैं। तो यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। जैसे बाबा ने कई बार कहते हैं कि जो कलप पहले हुआ है वह रिपीट हो रहा है। इसका कई गलत भी अर्थ निकाल देते हैं कि जब कलप पहले हुआ था रिपीट हो रहा है तो हम क्यों पुरुषार्थ करें। लेकिन नहीं, जो रिपीट हो गया, लेकिन अभी हम जो पार्ट बजा रहे हैं, हमारा हीरो एक्टर का पार्ट बजाना है ना, हमें कोई दास दासी का थोड़ी बजाना है। जो दास दासी वाला होगा तो वो समझेगा कि जो कलप पहले दास दासी बने तो बन जाएगा। तो हमें रिपीट करना है। जैसे बाबा ने कई बार मक्खी का भी उदाहरण देते हैं कि मक्खी भी यदि उड़ती है तो कलप पहले जैसे ऐसा ही सेम, यदि पत्ता भी गिरता है तो कलप पहले गिरा था, है राइट। तो ये सब बातें बाबा का खास उदाहरण देते हैं कि एक बना बनाया ड्रामा है, इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, मिटा नहीं सकता है इसको। बाप सुख दाता है, परमात्मा दुख हरता सुख करता है, लेकिन दुनिया में कहते हैं दुख भी परमात्मा देता है और सुख भी परमात्मा देता है। गलत धारणा। लेकिन वो धारणा को बाबा ने कहा है कि नहीं, मैं सुख दाता हूँ। कभी भी बाप अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकता है, कितना भी कैसा भी हो, दुख नहीं दे सकता है। तो बाबा खास कहते हैं यदि किसी को दुख मिलता है तो अपने कर्मों अनुसार मिलता है, या कोई आसुरी चलन चलते हैं, आसुरी मत पर चलते हैं, उसके अनुसार दुख मिलता है, ना कि परमात्मा दुख देता है। बिल्कुल। जो ये ईश्वरी मत है, जो 21 जन्म का राज्य भाग इससे मिलता है, बहुत बढ़िया। और माया की मत से दुख ही मिलता है। यदि परमात्मा की मत है और जो श्रीमत है, इसको छोड़कर यदि हम परमत पे, माया की मत पे चलते हैं तो उसे दुख ही मिलता है। ये आज का मेन पॉइंट है। तो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, कहते हैं ना कि हम वैसे जो देवी देवता धर्म के थे, लेकिन हमारे में वो गुण धारणा नहीं रही, तो हम हिंदू कहलाते हैं अपने आप को। लेकिन जो हिंदू हैं वो ओरिजिनल आदि सनातन देवी देवता धर्म के आत्माएं हैं। और जब परमात्मा आकर ये स्मृति दिलाते हैं कि आप वो अनादि सनातन धर्म के आत्माएं हो, तो उसको फिर पुनः स्थापना करनी है, ये बाबा। और जब तक परमात्मा नहीं आया तब तक वो स्थापना भी नहीं होती। इसलिए परमात्मा आ गए हैं तो उनकी स्थापना हो रही है। तो योग ये था ज्ञान के सब्जेक्ट के आधार पे। अभी योग है जो हमारा अभी बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये योग का, क्योंकि ज्ञान तो समझ लेते हैं, लेकिन योग लगाना, योग जुटा रहना, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा ने खास कहा है, और बहुत अच्छी कल की मुरली भी हमने सुनी थी, अव्यक्त वाणी। बाबा ने विधि बताई थी 5 स्वरूपों के आधार पर, मन जीत जगत जीत, है ना,
मन को मालिक नहीं बनाओ, आप मन के मालिक बनो। तो इसी आधार पे बाबा आज भी कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करने का अभ्यास करना है। यदि हम अभी भी बोल रहे हैं तो मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, ये अभ्यास। और दूसरा जो सुन रहा है वो भी आत्मा है, शरीर तो टेम्परेरी है। बाबा खास ये कहते हैं, क्योंकि ये जो देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी यदि हम जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम मन मनाभाव की स्थिति में भी नहीं रह सकते। मन मनाभाव की स्थिति में रहने के लिए बाबा ने, अर्थात निरंतर एक बाप की याद में रहना, इसको कहा जाता है मन मनाभाव की स्थिति। इसलिए बाबा खास कहते हैं कि अमृत बेले अपने आप से बातचीत करना है, विचार सागर मंथन करना है कि हम याद की यात्रा में कितनी हमारी ऊंची क्वालिटी है, या परमात्मा की एक बाप की याद है, या इधर उधर की हमारी स्मृति है। इसलिए अशरीरीपन का अभ्यास करना है इसमें, क्योंकि अभी वापस घर जाने की हमें तैयारी करनी है। जैसे कल भी बाबा ने कहा था कि स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप लगाने के लिए बहुत समय का अभ्यास भी चाहिए, तब मन को फुल स्टॉप लग सकता है, बिंदु लग सकती है। वैसे ज्ञान योग की खास बाबा का हम बच्चों को कह रहे हैं अशरीरी स्थिति में स्थित होना है। तो ऐसे ही योग का सब्जेक्ट हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन आज की मुरली के आधार पे हमने इतना ही निकाला है इसमें। और सेवा के आधार पर भी आज बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। अच्छा। कि यदि हमें सेवा करनी है तो स्वयं खुशबूदार फूल बनना है। जब तक हम स्वयं में, हमारी में धारणा नहीं है और हम दूसरों को समझाते हैं, हम कहें कि हम अमृत बेले नहीं उठ रहे हैं और किसी को बोले कि अमृत बेले उठो, कैसे मानेगा। तो ऐसा ही बाबा खास कहते हैं कि स्वयं खुशबूदार फूल बनना है, मतलब गुणों से, शक्तियों से, धारणाओं से संपन्न बनना है। तो दूसरों को जब सुनाते हैं तो उसकी खुशबू भी फैलती है और उस आत्मा को तीर भी लगता है। तो सेवा का असली सेवा ये कहा जाता है, बाबा ने कहा, क्योंकि आत्मा से आत्मा की बात कर और ज्ञान का तीर लगाना है। आत्मा से आत्मा की बात कर, ज्ञान का तीर लगाना है, ना कि केवल ऐसे ही सुना देना है। तो ज्ञान और योग की शिक्षा देकर अनेक आत्माओं को जो बाप का जो है परिचय देने की सेवा करनी है। इसके लिए बाबा ने खास कहा है श्रीमत पर चलकर अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करना है कि भाई हम जो हैं, हम पहले यहाँ का स्लोगन ही है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले हमारा स्वयं का परिवर्तन करना है, तब विश्व का परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। ऐसा नहीं कि फलाना बदले, ये बदले, परिस्थिति बदले तो मैं बदलूँ, ये ऐसा हो जाए ना तो देखना मैं कैसा पुरुषार्थ करता हूँ। वो कभी नहीं कर सकता है। उसको 24 घंटा भी फ्री दे देंगे तो भी नहीं कर सकता है। या जो 24 घंटा बिजी है, इसके बावजूद भी यदि लगन है, वो उस बात को श्रीमत पर चलता है, तो जरूर समय निकाल कर अपनी स्थिति बना सकता है, सेवा कर सकता है। तो हर आत्मा को अपना भाई समझकर, आत्मा तो भाई ही है। हाँ जी, हाँ जी। इस शरीर के आधार पे स्त्री पुरुष और संबंध सब आते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि आत्मा भाई समझकर ज्ञान देना है, उसे सही रास्ता बताना है, उसको भटकाना नहीं है। ऐसी धारणा के सब्जेक्ट में भी आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हर आत्मा में, आत्मा की हर कर्म में आत्म अभिमानी की स्थिति के आधार पर यदि हम दूसरों को ज्ञान देते हैं तो धारणा होती है, अपने आप में भी धारणा होती है, दूसरों को भी होती है। तो व्यर्थ बातें और फालतू जो संकल्प हमारे चलते हैं, कई बातों में हम कुछ परिस्थिति व्यक्तियों को देखकर, बाबा ने कहा इससे बचना है हमें। और क्या है, योग में मेन बात होती है, या धारणा में भी मेन बात होती है, नींद को जीतने वाला बनना है। आज बाबा ने कहा नींद को जब तक हम नींद को जीतने वाला मतलब ये नहीं कि भाई हम नींद ही ना करें, या हम 11 बजे 12 बजे सो रहे हैं और सोचें कि भाई 2 बजे 3 बजे उठ जाएं। ये इसका अर्थ ये नहीं है। नींद भी प्रॉपर हो, लेकिन जब हम योग करते हैं उस समय में योग हमारा प्रॉपर हो, ये नहीं कि उस समय में झुटके खा रहे हैं। तो इसलिए बाबा खास कहते हैं नींद को जीतने वाला बनना है, वरना सजग होकर बैठना है। बालक और मालिकपन का भी बैलेंस रखना है अपने आप में। तपस्या द्वारा विकर्मों और तमोगुणी जो संस्कार हैं उसको भी समाप्त करने के पुरुषार्थ करना है। तो ये हम 4 सब्जेक्ट के आधार पे आज की मुरली को थोड़ा सा पुरुषार्थ किया है। बहुत सुंदर है। जी जी, बहुत सुंदर धारणा युक्त ही मुरली है आज के, जिसमें बाबा कहता है कि मीठे बच्चे
जो हमारा सबसे पहला पार्ट जी, है, जी। जो मूल ही है सारे ज्ञान का, कि अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो जी। तो फूल में खुशबू आती जाएगी, वाह। आत्मा में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। देह अभिमान से ही ये जो विषय विकार है या कमियां कमजोरियां, ये देह अभिमान के कारण। आत्मा देखा तो बस, जैसे कल बाबा ने कहा अनादि रूप में चमकता सितारा देखो, तो वो सितारे में सिर्फ गुण ही है, अवगुण है ही नहीं उस सितारे में। और फिर प्रश्न में बाबा ने कहा कि अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? जी, जी। तो बाबा ने उत्तर दिया कि सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाते, मना स्वयं भी धारणा करते दिव्य गुणों की, तो औरों को भी कराते। और श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले। क्षमा शिव बाबा, और उस पर हम आत्माएं जो है वो पतंग है। तो बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व फूलों की खुशबू स्वतः चारों ओर फैलती, ये ऑटोमेटिक फैलती है, बताने की या बोलने की जरूरत। जैसे कल की मूल्य थे ना कि भाई अग्नि हाँ पर है तो ऑटोमेटिक वो अपना प्रभाव दिखाती है। ऐसे अपना त्याग और तपस्या ऑटोमेटिक प्रभाव दिखाए। और गीत भी है कि महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। और सार जो है मुरली का आज के, कि स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है, देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। फिर नींद को जीतने वाला बनना है, जो आपने बताया कि भाई इस प्रकार से नहीं, अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना के, कि ऐसे नहीं कि रात को 11-12 बजे सो रहा और फिर 2 बजे उठने का नहीं, नींद भी प्रॉपर होनी चाहिए। और पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि हम अमृत वेले बहुत अच्छी तरह अलर्ट होके बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों को ग्रहण करे। तो रात को जागकर कमाई करनी है, वही बाबा का भाव जो बाबा ने अमृत वेले के लिए खास कई बार बाबा 2 से 5 ये प्रॉपर टाइम बाबा देता है। तो विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। समय फालतू व्यर्थ बातों में जाना माना फिर आत्मा की एनर्जी नष्ट होती। और वरदान है तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। तपस्वी मूर्त भव, तपस्या द्वारा ही हो सकते हैं वो, नॉर्मल इससे नहीं होगा वो। जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। अभी तक जो किया है वो ईश्वरीय पालना का कर्तव्य कि उसके द्वारा हम कर रहे हैं ईश्वरीय पालना, लेकिन लास्ट बाबा कहता है कि अपनी तपस्या द्वारा स्वयं के भी विकर्म और अन्य आत्माओं के, इवन प्रकृति को भी सतोगुणी बनाने का, ये बाबा कहते हैं बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो, तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। और स्लोगन है संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस। जहाँ बालक बनना है वहाँ बालक, जहाँ मालिक बनना है मालिक। एक्चुअल में मालिक है हम स्वयं के, दूसरों के मालिक नहीं बन सकते हम। दूसरों का मालिक बनने का प्रयास करेंगे तो वहाँ टकराव हो जाएगा। और अव्यक्त इशारा है सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। इसका भी बाबा ने बड़ा सुंदर विस्तार दिया कि बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना न कर सके। हाँ, या मतलब आप कुछ ऐसे करते रहो और बाबा भोला इस भाव से नहीं है। भोलानाथ है क्या? हाँ भोला नहीं है। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, सर्वशक्तिमान भी है। आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूल से भोले नहीं बनना, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। इतने भोले नहीं बनो जो माया का गोला लग। ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने से पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार और होशियार रहना है। यह है सरल और सहनशील बनने का अर्थ। ओम शांति, ओम शांति।